था ठाकुर जी के प्रति। अरे वो बहुत निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए जबते हुए, आज तक सामने नहीं आया। बस तेरा काम चल जाता है मेरे बिना, तो आज से मेरा भी काम चल जाएगा, नहीं जरूरत है तेरी। और आज से मिलेगा भी ना तो देखूंगा नहीं, और देखूंगा भी ना तो बोलूंगा नहीं, और बोलूंगा भी ना तो हृदय से नहीं लगाऊंगा तेरे को। तू ऐसा है। और एकदम अब कोई संत जहां देखे दौड़ पड़ते, माला छिना के फेंक देते, कुछ नहीं। वो सब संत जानते थे कि बाबा पहुंचे हुए, पता नहीं आज किस भाव में। शाम की ये रमण रेती जो है, ये जहां से मोड़ होता है, यार रजई रज थी, बहुत सुंदर था। जो आनंद आज के 20-25 वर्ष पहले था ना, वो आप देखते रज में लोटो, रात में एकदम शीतल रज, एकदम लोटो। आप लोट लोट के परिक्रमा लगाओ, कहीं कोई खुरच नहीं। अब तो रोड में चलने पे अब परिक्रमा के लिए एक मार्ग होना चाहिए ना, रज वाला एक अलग, वो बहुत सुंदर। तो इसी रमण रेती में शाम के थे, आवाज आई, ये सारे ग्वारिया। आवाज एक मतलब भगवान की आवाज, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, एकदम आवाज में कि मेरे यार की आवाज है। तो बाबा एकदम चौके, मेरे यार की आवाज। तो दूर देखा तो अब जिस ये था, हम प्रपद्यंते तास्तर भजाम में, हम जैसे भजोगे वैसे दर्शन। तो सखा बाम तो ऐसे अटक में ऐसे ठाकुर जी पीताम्बर फहरा रहा है, 14 वर्ष की अवस्था है, मंद मंद मुस्कान है, और ग्वारिया बाबा की तरफ देख रहे। सारे हमसे नाराजगी करे, देखो अरे ये तो मेरा यार है, दौड़ पड़े, गले लगा लिया। जब गले लगाया तब याद आया कि हमने तो कहा था देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा छोड़ दिया, और कहा जब तेरा काम चल जाता है मेरे बिना, तो मेरा भी काम चल जाए। प्रभु ऐसे अचला पकड़े, ए बाबा काहे को हट करे यार, तू इतना विकल नहीं हुआ था आज तक, इसलिए मैंने दे। जब तू विकल हुआ तो मैं कैसे रह सकता हूं। फिर मुड़ के देखा तो प्रभु के आंसू भरे थे। बाबा ऐसे घुटने के बल होकर प्रभु को ऐसे हृदय से लगा। प्रभु ने कहा बाबा वैसे मैं तुम्हारा संग कभी छोड़ता नहीं, पर तुम प्रगट में मुझे देखना इस तरह नहीं चाहते थे, आज चाहे हो तो आज मैं तुम्हारे हृदय। विकल रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान केवल भाव देखते हैं। ग्वारिया बाबा कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, देवी पुराण में लिखा है कि इन्हीं से सबकी उत्पत्ति है। आप गणेश महिमा को देखो तो यम ब्रह्म स्वम ब्रह्म, सब कुछ जिस पुराण को देखो उसी से सृष्टि हुई है। इसका मतलब क्या है, गलत है क्या? जब तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव तत्व से ही सबकी उत्पत्ति है, सब कुछ शिव तत्व है। पढ़े हैं जैसे आप कहा भगवान शंकर ने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसे कहा गया है हे भगवती हे भगवान, आपसे ही सृष्टि प्रकट है शिव पुराण में। क्योंकि जितनी माताएं वो सब भगवती है, और जितने पुरुष हैं वो सब हे भगवान शिव आपका ही स्वरूप है। चराचर जगत शिव और पार्वती में है। भगवान का ऐसा लिंग प्रकट हुआ शिव जी का कि 100 कल्प तक ब्रह्मा जी उतरते चढ़ते रहे, पार न पाया। फिर भगवान विष्णु उसमें पढ़ना शिव पुराण में, तुम पढ़ करके बात कर रहे, आर पार नहीं पाया। भगवान शिव से ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शिव से ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। जब देवी भागवत पढ़ो तो सब कुछ देवी जी से प्रकट हुआ। तो क्या झूठा है क्या? पुराण कोई झूठे हैं क्या? तो अगर उनसे प्रकट हुआ तो इनसे कैसे? भागवत पढ़ करके देखो तो श्री हरि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की भ्रकुट से शंकर, रुद्र का अवतार। उधर पढ़ करके देखो तो भगवान शिव से ब्रह्मा और श्री हरि प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ करके देखो तो देवी शक्ति। ये है क्या? तत्व। तत्व एक है, वही परमात्मा है। वही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ शिव की, जब भागवत पुराण पढ़ोगे तो सब कुछ श्री हरि का, और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो सब कुछ वही। हे देवी तुम ही चराचर में व्याप्त हो, तुम ईश्वरी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। क्या समझते हो? जो जहां है वही परम तत्व है, और वो वही सब कुछ है। इधर से हम देखेंगे तो कृष्णाकार, उधर से देखोगे तो शिवाकार, उधर से देखोगे तो दुर्गा में, उधर से देखोगे काली में। जो बोलो वही परम तत्व है। पर जब हम लीला का गायन करते हैं तो लीला में विभाग हो जाता है। वही एक परमात्मा, वेद कहता है एक ओहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब वही परमात्मा शासक बन गया, वही शासित हो गया, वही धर्मात्मा बन गया। उसी के छाती से धर्म प्रकट हुआ, उसी के पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। अधर्म करने वाला दंडनी हो गया, धर्म करने वाला बंदनी हो गया। लेकिन दंडनी और बंदनी में दोनों में एक तत्व विराजमान, तत्व में अंतर नहीं। ये जो समझते नहीं ना, लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया। पूछो शिव जी से जाके, अरे उनको देखो तो रात दिन भगवत श्री हरि चर्चा करते रहते, और हरि को देखो उनसे पूछो जाके कि तुम्हारे आराध्य देव कौन है, बोले शंकर। हरि से पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन, बोले शंकर। और शंकर जी से पूछो तुम्हारा आराध्य देखो, बोले हरि। हम आपस में लाठी चलाएं। अरे वो एक है, वो एक है, वो अनेक है। अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है। इस बात को समझो। लोगों के अंदर प्रश्न
संसारिक प्रश्न है, बट कभी कभी कोई प्रश्न हम इसलिए कर देते हैं कि समाज को एक दिशा निर्देश चाहिए महाराज जी उसके लिए। महाराज जी आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं, तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर ये निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। माता पिता को चाहिए कि दोनों पक्षों की जांच करें, पुत्र पक्ष की भी और पुत्री पक्ष की भी। अब ये हमें कई बार एकांतिक में प्रार्थना कर चुके कि संभालो बच्चों को, अगर संभाल पाओ। प्रभाव बहुत है आपका, समाज प्रभाव है, बच्चे सुधर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सबकी बुद्धि सुधरे और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी ना दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। महाराज जी है तो संसारिक प्रश्न है, करो और बहादुर बनो। हम सबसे कहते हैं कायरता छोड़ो। इतना कमजोर हो गए भगवान के बच्चा होकर। तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तुम मांस नहीं छोड़ सकते, तुम व्यभिचार नहीं छोड़ सकते। अरे तू जाग तो, भगवान का सच्चिदानंद अंश हो करके काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी भेड़ों के बीच में हम पल करके ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अरे तू दहाड़ मार, अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। काल भी तेरे ऊपर असर नहीं कर सकता, तेरे ऊपर। शरीर तो काल के अंतर्गत है, लेकिन तू अकाल है, तेरे पर काल विजय नहीं प्राप्त कर। तू उसी का अंश है जो परम सत्ता है। तो यही बात समझाने के लिए सारे ग्रंथ है, सारे पंथ है, सारे संत है जो एक साथ मिलकर समझाते हैं। तुम समझो, अपनी शक्ति को जागृत करो। तुम महान के बच्चे हो, कोई साधारण नहीं हो। हम लोग फंस गए, छोटे छोटे नशा नहीं छोड़ सकते, गंदी बातें नहीं छोड़ सकते। कैसी बात करते हो? खूब नाम जब, पूजा पाठ की जरूरत नहीं। भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए, खवा पिया दिया तो खुश हो गए। अगर नहीं पैर छुआ, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं खवाया पिया तो नाराज हो गए। जो भगवान को गाली देते हैं, आज भी भगवान उनको वायु दे रहे हैं, पृथ्वी में रख रहे हैं, उनको जीवित रख रहे हैं। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, समझ रहे हैं? इसमें हमारा भाव है कि जब हम परम पिता परमेश्वर में चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सत चिंतन हुआ ना, सत चिंतन। तो हमारा सत विचार, सत क्रियाएं, सत चिंतन हमें सत्य की प्राप्ति कराती है। भगवान का स्वरूप है सत्य नारायण, सच्चिदानंद। सत स्वरूप है ना भगवान, और संसार है असत स्वरूप। तो हम असत से ही सत्य की प्राप्ति करते हैं, असत को साधन बना लेते हैं। जैसे असत शरीर है नाशवान, असत पदार्थ है, इनसे हम भगवान को जब भावपूर्वक ऐसे समर्पित करते हैं, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता ने गुलाब जामुन ला करके चारों को दिया। अब 3 खाने गए, एक दौड़ के आया पापा की गोद में बैठ के, और पापा के ऐसे मुख में, पापा का हृदय कैसा होगा सोचो। लाके तो उसी ने दिया है, अब कैसा होगा? वो उसके हाथ से गुलाब जामुन लेगा और ऐसे करके अपने हाथ से पवाएगा और सब बेटों से ज्यादा अधिक उसको प्यार करेगा, है ना? बस यही हमारा भोग लगाना होता है भगवान को। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग में। बेमतलब की सोच, व्यर्थ चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा, मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो। आप भविष्य की चिंता, कहीं भी चले जाओ, आप अपने चरित्र को बचा लो बस। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सब कुछ नष्ट हो गया और आज है उल्टा चलता है। ले कहीं भी चले जाओ आप, क्योंकि मानव देह केवल भजन करके भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर भगवान ना मिले तो फिर जो दुर्गति होती, सुअर कुत्ता क्या क्या, बड़ा त्राहिमाम मचता है। जीवों के ऐसे पैर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा जीव घूम रहे। मान लो जैसे सूकर है या बकरी है या ऐसे जीव, वो हम ही आप तो हैं। घंटों में प्राण निकलते हैं, घंटों में। आग के नीचे धीरे 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 जलो तलच रहे। अब उनको मजा आ रहा है कि बढ़िया पकेगा, अभी खाएंगे। वो कौन है? हम ही आप हैं। कर्म बिगड़ गए
अब वो जीव बने, सोचो कितना कष्ट है। दूसरा जीव जैसे हाइना है, और वो किसी एक भैंस को गिरा लिया, अब पीछे से खाना शुरू किया, घंटों उसको मतलब मरने की वो जो क्लेश उसमें चित्त जोड़ते हैं कि उसको कैसा कष्ट हुआ होगा, तो त्राहिमा मच जाता, अरे इतना भयानक कष्ट उस जीव को। हम ही आप हैं, हम ही आप सुअर कुत्ता बनेंगे, हम ही आप कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। अगर भजन नहीं कर पाए तो हम बिगड़ जाएंगे। क्योंकि कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो, देखो अभी जीवन बदल जाएगा। वो उनका हृदय अंदर से आशीर्वाद। और हम आपको बताएं, माता पिता ऐसे होते हैं, अगर थप्पड़ भी मार दोगे, गाली भी दे दोगे, तो भी आशीर्वाद ही देंगे। वो भले ऊपर से गाली दे, अंदर से नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा हित हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। पीछे वाला दलित लोग कोई दिक्कत